नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम एनी टाइम में आपका फिर से स्वागत है। हाँ, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे संविधान का विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं। अभी तक हम लोग नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संविधान का विकास, ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इन सब टॉपिक पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे जो देखेंगे आज संविधान की विशेषताएं, क्योंकि हर देश का अपना एक संविधान होता है और उस संविधान की एक विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की अपनी एक विशेषताएं हैं, तो अब उन विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जब अपनाया गया था, 26 कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो उसमें जो अपनाया गया था तो उसमें बहुत से संशोधन हुए। जैसे 1991 में पहला संशोधन हुआ, फिर 7वां, 42वां, 73वां, 74वां, 97वां, 101वां और बहुत संशोधन हुए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है, जिसमें से 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान का बहुत ज़्यादा संशोधन, इसमें हर जगह आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो ये मिनी का एक तरह से संविधान हो गया। तो अब हमारा ये संशोधन होके आज इस रूप में परिवर्तन हो गया। अब 470 अनुच्छेद हो गए, 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो ऐसे ऐसे बहुत से कारण हैं। तो आज उन लक्षणों में काफ़ी परिवर्तन हो गया। जो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो उन लक्षणों में हमारा काफ़ी परिवर्तन हो गया। अब हम देखेंगे कि ये संविधान संशोधन की कब आई? केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद बनाम केरल 1973 में जो वाद हुआ था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि संसद 368 के तहत जो संशोधन करेगा, पर संसद की इतनी शक्ति नहीं है कि वो संवैधानिक के मूल ढांचों को परिवर्तित कर सके, मूल ढांचे को बदलने की शक्ति। तो केशवानंद 1973 में संसद ने मूल ढांचे की और वे की थी। तो मूल ढांचे की अब कितने हैं उसको मूल स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है हमारे संविधान की, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता, सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए, संविधान दो प्रकार से होते हैं, एक लिखित होते हैं, एक विदाउट लिखित होते हैं। तो लिखित में जैसे अमेरिकी संविधान लिखित संविधान है, और ब्रिटेन का संविधान, ये ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो ये इसकी विशेषताएं, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं? ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्यों है लंबा? देखिए, इसमें 395 अनुच्छेद थे, अब 470 हो गए, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां हो गई। किसमें? अब हो गई संविधान में। अब कारण क्या है इसका? पहला कारण हम जानते हैं कि भौगोलिक कारण है। भारत में विविधताएं बहुत हैं, जैसे पूर्वोत्तर में जनजातियां हैं, उनकी अपनी कल्चर है, उनके अपना सब कुछ है। तो क्या है, उनकी विविधताएं बहुत हैं, भौगोलिक कारण हो गया। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है भारतीय संविधान का बड़ा होने का, कि भारतीय संविधान में ज़्यादातर हिस्सा किसका लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव है। तो इसके कारण, और इस बहुत बड़ा था, भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत बड़ा था, और इसका काफ़ी हिस्सा हमारे संविधान में है। ये दूसरा कारण है भारतीय संविधान। और कानून विशेषज्ञों की प्रभुत्ता थी संविधान सभा में। जो संविधान सभा में थे वहाँ वकीलों की काफ़ी संख्या थी, तो उनके कारण उन्होंने इसका लिखित संविधान लंबा होने का एक बहुत बड़ा कारण था। और हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, केंद्र और राज्यों का एकल संविधान। केंद्र का अपना संविधान है, राज्यों का अपना संविधान है, तो इसके कारण भी ये लिखित और सबसे लंबा संविधान हो गया। लिखित और सबसे लंबा। डॉक्टर अम्बेडकर, जो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, प्रारूप सभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इस बात को बड़े गर्व से कहा था कि भारतीय संविधान कई देशों के संविधान के छनने के बाद भारतीय संविधान को हमने बनाया है। तो इस बात को उन्होंने, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान उधारी का संविधान है, ऐसा है, तो उन्होंने कहा नहीं, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन करने के बाद हमारा संविधान बना है। तो इसलिए भारत का संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि विश्व के संविधानों को छानने के बाद हमारा संविधान बनके तैयार हुआ है। हमारे संविधान में जो दार्शनिक भाग है, जहाँ दर्शन होता है हमारे संविधान का, वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। ये हमारे संविधान का दार्शनिक भाग है। अब दूसरा है राजनीतिक भाग। कैबिनेट सरकार और कार्यपालिका विधायिका का संबंध का हिस्सा ही कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। इसका प्रभाव किस पे है? ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव है, किसमें? कैबिनेट सरकार का। और जो हमारे संविधान की दूसरी विशेषता है होती है नम्यता और अनियमितता का समन्वय। हमारा संविधान ना बहुत अधिक कठोर है, ना बहुत अधिक लचीला है, क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है कि 100 दोषी
बच जाएं, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा संविधान नियमता और अनियमितता के बीच बहुत अच्छा संविधान है, बहुत संतुलन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान नियमता और अनियमितता के बीच में कैसा समन्वय, बहुत अच्छा समन्वय है। तो इसमें क्या ये कठोर संविधान, जैसे कि कठोर संविधान कैसे होता है, जहाँ संशोधन की प्रक्रिया बहुत विशेष बहुमत की जरूरत हो, बहुत जटिल हो, जैसे अमेरिकी संविधान में संशोधन बहुत जटिल है, और बहुत नम्य संविधान नहीं है, जैसे नम्य संविधान को जहाँ संशोधन आम कानून की तरह हो। तो वो क्या होता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान वो नम्य संविधान होता है। हमारा इन दोनों के बीच का है, बहुत अच्छा संतुलन बनाए हुए है। कहीं कहीं हमें विशेष बहुमत की भी जरूरत होती है, कहीं हम साधारण बहुमत से भी संविधान संशोधन कर सकते हैं। इसलिए ना हमारा संविधान बहुत अधिक कठोर है, ना बहुत अधिक लचीला है। अब हम आते हैं तीसरा जो बहुत बड़ा कारण है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता की ओर झुकाव है और संघीय व्यवस्था भी है। अब संघ के पहले आपको पता है संघ क्या चीज़ है, संघ के लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें दो सरकार, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और अपने आप तीसरा सरकार भी है, कौन, स्थानीय स्वशासन, दो सरकार, शक्तियों का विभाजन है, ये संघ के लक्षण है। लिखित संविधान है, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और द्विसदनीय। द्विसदनीयता क्या हो गई, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये निचला सदन और ये उच्च सदन। अब आते हैं, और जैसे, लेकिन अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, हमारे संविधान में कुछ अपवाद हैं, जैसे कुछ गैर संघीय लक्षण भी दिखते हैं। जैसे क्यों, जैसे संघ के पूरे लक्षण क्यों नहीं, कुछ इसमें गैर संघीय लक्षण क्या क्या दिखते हैं। सशक्त केंद्र, केंद्र की ओर अधिक झुका दिखता है, क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादा शक्ति दी गई है, विशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं। एक संविधान है, हमारे देश का राज्य और सेंट्रल का कानून अलग अलग है, पर जो है एक संविधान है, उनको सभी को केंद्र को ही फॉलो करना होता है लास्ट में। और एकल नागरिकता है, हमारे यहाँ एक नागरिकता है, और संविधान का लचीलापन है, एकीकृत है। संविधान को संशोधन भी किया जा सकता है, कुछ संशोधन साधारण बहुमत से भी हो सकते हैं, इसलिए हो सकते हैं, इसलिए संविधान में लचीलापन है। ये गैर संघीय लक्षण है। एकीकृत न्यायपालिका है, हमारे यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है। केंद्र और राज्यपाल, केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, एक तरह से कहा जाता है कि केंद्र सरकार अपना राज्य सरकार पे प्रभुत्व जमाने के लिए या उस पर अपना कंट्रोल बनाने रखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करती है, और ये केंद्र सरकार मंत्रिपरिषद के लिखित आदेश पे कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये भी एक गैर संघीय लक्षण है इसके। और संघीय शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। क्या कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 21 में, क्या कहा गया, राज्यों का संघ है। तो उन्होंने कहा था भारत जो राज्यों का संघ है वो अमेरिका की तरह नहीं है कि राज्यों का एक समूह है। उन्होंने कहा था ये कोई समझौता नहीं राज्यों का आपस में कि मिल गए और एक देश बना दिए, नहीं, इनको राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं भारतीय संघ से। तो ये एकात्मकता की भावना में संघ, ये देखिए कुछ इसमें स्टेटमेंट भी हैं, जैसे केसी वेयर ने जो हमारे संविधान को क्या कहा था कि ये इस बात को लेकर, विशेषताएं को लेकर बोला था कि जो इसमें संविधान में एकात्मकता की भावनाओं में संघ, अर्थ संघ इसको बोला था, एकात्मकता की भावना में संघ। और जो है इसको जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, कोऑपरेटिव फेडरेशन, किसको, भारत की संविधान की विशेषताओं को। तो हम यहाँ तक देखें कि क्या, पहले तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अपनाया गया था, उसमें काफ़ी संशोधन हुए। केशवानंदवाद में बोला गया सर्वोच्च न्यायालय ने कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर दिए, उसको हम जो कोई आगे बेसिक स्ट्रक्चर में देखेंगे कि 368 के तहत संसद को ये शक्ति नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ कर सके। इसकी विशेषताएं, लिखित लंबा संविधान है, क्यों है बताया गया, भौगोलिकरण है। तो दार्शनिक भाग कहाँ मिलता है हमारे संविधान को, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राजनीतिक भाग, कैबिनेट, सरकार, कार्यपालिका, विधायिका का संबंध कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और हमारा संविधान देखिए दो प्रकार के होते हैं, हमारा संविधान कौन सा, ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली है, एक अध्यक्षीय प्रणाली होती है। जैसे कहाँ है अध्यक्षीय प्रणाली, अमेरिका में, और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है। तो हमारे संविधान में कौन सा है, संसदीय प्रणाली है। ये भी हाँ, तो भारतीय संविधान के हम क्या कहते हैं, संसदीय प्रणाली है, और अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है। अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में अंतर क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का अगर विभाजन हो, किसके, विधायिका और कार्यपालिका के बीच, तो अध्यक्षीय प्रणाली है। और संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय होता है, मतलब उनमें आपस में तालमेल होता है। ये संसदीय प्रणाली है जो कि ब्रिटेन में है, भारत ने भी ब्रिटेन से अपनाया है। अब है दूसरा
छठा लक्षण क्या है? संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। मतलब यहाँ संसदीय संप्रभुता है, संसद संप्रभु है और न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। इनमें कैसे समन्वय भारतीय संविधान में, ये देखते हैं। जो संसद की संप्रभुता कहाँ है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और न्यायपालिका की सर्वोच्चता कहाँ है? अमेरिका के संविधान के लक्षण है। क्योंकि अमेरिका में किसी भी कानून को न्यायपालिका निरस्त कर सकती है और संसद में ब्रिटेन में किसी भी कानून को, न्यायपालिका के किसी भी निर्णय को संसद बदल सकती है। ये ब्रिटेन के। और हमारे भारत में दोनों के बीच का समन्वय बनाया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ जगह तो जो है न्यायपालिका क्या कर सकती है, इसको रिव्यू कर सकती है और संसद उसको पलट के कानून भी बना सकती है। यहाँ हमारे यहाँ किसकी सर्वोच्चता है? न संसद की सर्वोच्चता न न्यायपालिका की, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ कौन सा? संविधान। और संविधान की शक्ति क्या है? भारत के लोग है, जो कि कहाँ बताया गया था? प्रस्तावना में तो ये बताया गया है। अब अमेरिकी संविधान में क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ विधि का नियत प्रक्रिया है। क्या है? विधि का नियत प्रक्रिया है। वहाँ का जो संविधान है विधि की नियत प्रक्रिया पे है और भारतीय संविधान कहाँ है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में। और ये इसके विधि द्वारा स्थापित कहाँ है? विधि द्वारा स्थापित अनुच्छेद 21 में कहा है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी को हम दंड दे सकते हैं, कैसा बिना, मतलब ये उस अनुच्छेद 21 में आता है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आज हम देखें भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो जैसा लग रहा हो उसके लिए कमेंट भी करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आज की वीडियो में देखने के लिए आपका धन्यवाद।